Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जिले में सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियात बरत कर मनाया गया रक्षाबंधन। कोरोना का खतरा बढ़ा, जिले में मृतकों की संख्या बढ़ी। कोरोना फाइटर्स को मिलेगा प्रोत्साहन राशि। बाढ़ राहत में गड़बड़ी की शिकायतों पर डीएम ने लिया संज्ञान। विधायक मिथिलेश तिवारी ने मुख्यमंत्री से की बाढ़ व्यवस्था पर मांग। वकालत खाना के पीछे शराब पीने के मामले में हुई गिरफ्तारी। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। भाई बहनों का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन जिले में एहतियात बरतकर मनाया गया। पिछले कई वर्षों से जिस तरह से रक्षाबंधन की धूम रहती थी, आज वो नदारद रही, लेकिन भाइयों ने बहनों के घर पहुंचकर राखी बंधवाई और बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनसे अपनी रक्षा का वर मांगा। इसको लेकर जिले में चहल पहल देखी गई। रक्षाबंधन को लेकर हालांकि तैयारी करने का मौका मिला नहीं था। कई दिनों से लगे लॉकडाउन की वजह से राखियां भी बड़ी मुश्किल से बहनों को उपलब्ध हो पाई थी, लेकिन इस विषम परिस्थिति में भी रक्षाबंधन का त्यौहार उल्लास और पारंपरिक रीति रिवाज से मनाया गया। हमारे माझागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि माझागढ़ में धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन का त्यौहार माझागढ़ में काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना करती हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित त्यौहार है जो सदियों से मनाया जा रहा है। वहीं हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि थावे प्रखंड में रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। यह पर्व भाई बहनों के पवित्र प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान बहनों ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर लंबी उम्र की कामना की। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के पहले आरती उतारती हैं। उसके बाद माथे पर चंदन तिलक लगाकर रक्षा के लिए रक्षा सूत कलाई पर बांधती हैं। भाई भी बहन को उपहार देकर हर समय रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई अपने बहन के घर जाकर राखी बंधवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र चनावे द्वारा थाना परिसर में सभी पदाधिकारियों को राखी बांधी गई। वहीं रक्षाबंधन को लेकर मिठाई की दुकानों पर खरीदारी के लिए भीड़ देखी गई। यहां तक कि लॉकडाउन में पहली बार गोपालगंज मीरगंज NH 531 पर गाड़ियों की लंबी कतार भी लगी। बहनों से राखी बंधवाने के लिए बाइक और अपने 4 पहिया वाहनों से एक दूसरे शहर में जाते हुए लोग देखे गए। मौके पर थानाध्यक्ष विशाल आनंद, श्याम सुंदर प्रसाद, ओम प्रकाश राय आदि लोग मौजूद रहे। उधर जिले में कोरोना का खतरा और खतरनाक हो गया है। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या के साथ साथ अब मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है। कोरोना से युवक की मौत हो गई, उसके बाद से शव को जेसीबी की मदद से दफनाया गया। 22 वर्षीय युवक की कोरोना संक्रमण से मौत की जानकारी दी जा रही है। इस युवक की 2 माह पहले ही शादी हुई थी। वहीं कोरोना संदिग्ध तीसरे मरीज की भी मौत हो गई। पटना में इलाज के दौरान मौत हुई। शहर के पुरानी चौक मोहल्ले का मरीज बताया जा रहा है। 12 घंटे में 2 संदिग्ध मरीजों की कोरोना से जान गई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया था। उधर कोरोना का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिजली विभाग के कर्मी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कैंप लगाकर 35 लोगों का सैंपल लिया गया था। बाकी अभी 34 लोगों का सैंपल पेंडिंग में है। शहर के नगर थाना के समीप विवाह भवन में कोरोना जांच शिविर लगाया जाएगा। माझा में कोरोना के 122 लोगों की जांच में 6 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। उधर कोरोना संक्रमण से महिला की मौत की खबर है। पटना में इलाज के दौरान 40 वर्षीय महिला की मौत हो गई। बथुआ बाजार के मृतका बताई जा रही है। जिले में कोरोना संक्रमण से मौत का आंकड़ा बढ़कर 4 हो गया है। उधर महिला की कोरोना जांच नेगेटिव पाई गई है। कोरोना संक्रमण से इसकी मौत नहीं हुई है, ये बताया जा रहा है। वैसे परिजनों ने कोरोना संक्रमण से मौत की आशंका जताई थी। उधर बाढ़ राहत शिविर तक भी कोरोना का कहर पहुंच गया है।
बाढ़ राहत शिविर के संचालक सहित 3 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। बरौली के देवापुर में कैंप लगाकर इनका सैंपल लिया गया था। पूर्व विधायक मनजीत सिंह के घर के सामने लगाए गए कैंप के 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मनजीत सिंह ने राहत शिविर में भाग लेने वाले सभी लोगों की कोरोना जांच की मांग की है। उधर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 1 माह के मूल वेतन के समतुल्य प्रोत्साहन राशि देने की स्वीकृति पाई गई है। कोरोना योद्धा के मनोबल को बनाए रखने के लिए सरकार ने ये पहल की है। उधर हमारे थावे संवाददाता ने जानकारी दी है कि थावे थाने में पुलिस पदाधिकारी सहित सभी लोगों का रिपोर्ट नेगेटिव आया है। स्थानीय थाना में मेडिकल टीम द्वारा सभी लोगों की कोरोना जांच की गई थी। लगातार विभागों में कोरोना के बढ़ते दायरे को लेकर प्रत्येक विभाग में कोरोना की जांच की जा रही है। इसी क्रम में थावे थाने में भी सभी कर्मियों की कोरोना की जांच की गई थी, जिसमें रिपोर्ट नेगेटिव आया है। उधर थावे प्रखंड में लॉकडाउन के बाद पहली बार थावे में सभी दुकानें खुली। बताया जाता है कि कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के दौरान थावे बाजार की कुछ दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया गया था। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि अब थावे बाजार की सभी दुकानों को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खोलने का निर्देश दिया गया है, जिसमें कपड़ा, रेडीमेड, आभूषण, मोबाइल, किराना दुकान, सब्जी मंडी, फल व हार्डवेयर सहित सभी तरह की दुकानें एक साथ खोलने का निर्देश दिया गया है। जबकि थावे दुर्गा मंदिर परिसर की सभी प्रसाद की दुकानें अभी बंद रहेंगी। दुकानदारों को दुकान पर मास्क पहनकर सामान बेचने का निर्देश दिया गया है। साथ ही दुकान पर पहुंचने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने का भी निर्देश दिया गया है। उधर कलेक्ट्रेट के कर्मी का सदर अस्पताल में निधन हो गया। 2 दिन से इन्हें बुखार था। जंगलिया मोहल्ले के रहने वाले मृतक बताए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक विभाग में कार्यरत अब्दुल सलाम की मौत हो गई। उधर ग्रामीणों की शिकायत पर डीएम ने संज्ञान लिया है। बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों ने कई तरह की शिकायत जिला पदाधिकारी तक पहुंचाई थी। डीएम ने संज्ञान लेकर बैकुंठपुर के हामिदपुर में 2 नाव के परिचालन की मंजूरी दी है। सोनवलिया में एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। प्रखंड में तैयार भोजन अब सिरसा मानपुर भी भेजा जाएगा। डीएम अरशद अजीज ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब बंद कम्युनिटी किचन को दोबारा शुरू किया जाएगा। सभी सीओ वीडियो को निर्देश देते हुए डीएम ने कहा है कि कम्युनिटी किचन में गुणवत्ता और क्वांटिटी को लेकर कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैकुंठपुर के सिरसा, मानपुर सहित कम्युनिटी किचन के बंद करने की जानकारी मिली थी। उधर विधायक मिथिलेश तिवारी ने सीएम और डिप्टी सीएम को 13 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। गोपालगंज में आई बाढ़ को लेकर सीएम से तटबंधों की मरम्मती, पीड़ितों के बीच मुआवजा राशि का वितरण करने की मांग की है। साथ ही 7 जगह तटबंध टूटने के मामले को विधायक मिथिलेश तिवारी ने विधानसभा में उठाया। जल संसाधन विकास के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। उधर 6 पंचायत के 16 गांवों में 2012 बाढ़ पीड़ितों के खाते में जीआर की 6000 की राशि उपलब्ध कराई गई है। बाकी लोगों की राशि संपूर्ति पोर्टल के माध्यम से दे दी जाएगी। सीओ सदर गोपालगंज विजय कुमार ने ये जानकारी दी। उधर बाढ़ का कहर नए इलाकों तक पहुंच गया है। छपरा के भेल्दी के पास नेशनल हाईवे पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है। प्रशासन ने रास्ते को सील कर दिया है। पटना जाने के मार्ग पर भी रोक लगा दी गई है। वकालत खाना परिसर में शराब पीने का मामला प्रकाश में आया। उसके बाद से देर रात 6 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। शनिवार की शाम शराब पीने के आरोप में इनकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार लोगों में जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष, अधिवक्ता और एक बस मालिक भी शामिल हैं। उधर पूर्व जदयू जिलाध्यक्ष की तबीयत बिगड़ गई है, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन्हें शनिवार को नगर थाने के पुलिस ने वकालत खाने से गिरफ्तार किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सीपीआई के राज्य सचिव का निधन हो जाने पर थावे में उमाशंकर यादव की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा के दौरान भाकपा सीपीआई के पूर्व जिला सचिव नूरुल हसन ने कहा कि भाकपा के राज्य सचिव सत्यनारायण सिंह का आकस्मिक निधन पटना एम्स में इलाज के दौरान हो गया। उन्होंने कहा कि वे खगड़िया जिला के चौथम विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके थे। वे हमेशा किसानों और मजदूरों की समस्या उठाने का कार्य करते थे। मीरगंज से चलने वाली थावे फीडर में बिजली गुल हो जाने से भीषण गर्मी में उपभोक्ता परेशान है। पावर सब स्टेशन और बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा फोन नहीं उठाया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है।
उधर 55,000 नए राशन कार्ड धारियों को 2 माह से राशन नहीं मिल पाया है। आवंटन के अभाव में इन्हें राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जदयू नेता पंकज सिंह राणा ने सीएम को पत्र लिखकर आवंटन उपलब्ध कराने की मांग की है। उधर मांझागढ़ के सेंट्रल बैंक के शाखा में करीब 1 सप्ताह से लिंक नहीं रहने के कारण बैंक से लेन देन का कार्य स्थगित होने के कारण ग्राहक परेशान हैं। इस बैंक के करीब 30,000 ग्राहक हैं। मांझागढ़ के मुख्य रूप से ग्राहकों के लिए सेंट्रल बैंक है, जिसमें लोगों के लेन देन का काम चलता है। रक्षाबंधन के त्यौहार पर इस बैंक में लिंक का काम नहीं करना ग्राहकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। उधर थावे प्रखंड के जगमलवा पंचायत के बेदूटोला गांव की एक वृद्ध महिला कौशल्या कुंवर अपने पोता राजेश्वर सिंह के साथ राशन उठाने के लिए जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के पास गई, जहां पर यूनिट के अनुसार 10 किलो राशन कम दिया जा रहा था। इसके साथ ही 1 किलो दाल के बदले 800 ग्राम ही दाल दिया जा रहा था। कम राशन देने पर विरोध करने पर डीलर और उनके लड़के ने उस महिला के साथ दुर्व्यवहार किया है, जिसको लेकर कौशल्या कुंवर के पुत्र चंद्रशेखर सिंह और ग्रामीण संजय सिंह, ललन शाह, आजाद शेखर सिंह, प्रेमनाथ शाह, अरविंद कुमार शर्मा और उदय सिंह आदि ने डीलर के विरुद्ध कार्रवाई के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ इसकी प्रतिलिपि प्रखंड विकास पदाधिकारी, थानाध्यक्ष और प्रभारी एमओ थावे को भी दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप था कि इसके पहले भी कई बार कम राशन डीलर द्वारा दिया जाता है। उधर युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। बाजार से सामान खरीदने गया था युवक, गहरे पानी में डूबने से इसकी मौत हो गई है। बैकुंठपुर थाने के हमीदपुर की घटना बताई जा रही है। अज्ञात वाहन के चपेट में आने से किशोर की मौके पर मौत हो गई तथा एक घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। भोरे के हल्दी खाड़ पुल पर यह दुर्घटना घटी। उधर मांझागढ़ में एक युवक सोमवार को करीब 3 बजे कोयनी से मजदूरी कर घर वापस आ रहा था। इसी बीच विपरीत दिशा से आ रही एक अनियंत्रित बाइक ने इसे धक्का मार दिया और बाइक चालक फरार हो गया। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मांझागढ़ थाने के एएसआई विजय कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल युवक को घटनास्थल से उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक का इलाज चल रहा है। युवक की पहचान अयाटोला लंगटुहाता गांव के चनरबिन के पुत्र राम बाबू बीन के रूप में की गई है। उधर फुलगुनी पंचायत के लोहारपट्टी गांव से रविवार की देर रात अज्ञात चोरों ने घर के बरामदे से एक बाइक और मोबाइल की चोरी कर ली। बताया जाता है कि लोहारपट्टी गांव के मोतीलाल पंडित अपने घर में सोए थे। उसी समय अज्ञात चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि पुलिस आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हरभासा गांव के एक व्यक्ति को मारपीट कर घायल कर दिया गया। बताया जाता है कि हरभासा के गोविंद कुमार तेल लेने थावे थाना क्षेत्र के लोहारपट्टी गांव गए थे। जब वह तेल लेकर वापस आ रहे थे तो लोहारपट्टी गांव के पुल के पास कुछ लोगों ने रोककर जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए मारपीट कर उनके पॉकेट से 500 रुपये निकाल लिए। हल्ला सुनकर बचाने आए एक और व्यक्ति को मारपीट कर घायल कर दिया गया। इस मामले में 4 नामजद और 3 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बिशंबरपुर पुलिस ने शराब और बाइक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि शनिचरी बाजार के पास से ये कार्रवाई की गई है। उधर जादवपुर पुलिस ने रामपुर टेंगराही गांव के मलहोरी घाट से 357 बोतल देसी शराब और 22 बोतल बियर बरामद की है। थानाध्यक्ष मिथिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, इसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। मनियारा गांव में दहेज के लोभ में विवाहिता की गला दबाकर हत्या का मामला प्रकाश में आया है। सोमवार की सुबह ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी विवाहिता के मायके और स्थानीय थाने को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष अश्वनी कुमार तिवारी घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ सूचना मिलने पर विवाहिता के मायके वाले मनियारा पहुंचकर बेटी की हत्या गला दबाकर कर दिए जाने का आरोप लगा रहे हैं। मायके वालों का कहना था कि दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। अब वर्षा टाइम्स समस्तीपुर से हमारे समस्तीपुर संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि समस्तीपुर जिला के आधे दर्जन प्रखंड में कोरोना का कहर बरपा है। ताजपुर थाना में पदस्थापित एक चौकीदार और एक सिपाही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जानकारी थानाध्यक्ष शंभूनाथ सिंह ने दिया। जिले में बहने वाली गंगा नदी, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, नून नदी, जमुआरी, बागमती, शांति और कैरह का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। समस्तीपुर मुस्ताकपुर रेलवे लाइन पुल
को छूने के लिए बूढ़ी गंडक नदी बेताब दिख रही है। जिले के नदियों के बांधों की हालात लेने के लिए बिहार सरकार के मंत्री माहेश्वर तथा जिला पार्षद संजय सिंह सहित लगभग सभी दल के नेता लगातार कैंप किए हुए हैं। जिले के सभी 20 प्रखंडों में सावन पूर्णिमा को रक्षाबंधन के रूप में मनाया गया। वहीं बकरीद पर्व का तीसरा और अंतिम दिन भी मायूसी भरे माहौल में शांतिपूर्ण और सादगी के साथ मनाया गया। ग्रामीण इलाकों में स्थित शिवालयों में खासकर महिलाओं ने और लड़कियों ने मास्क पहनकर दूरी बनाकर जलाभिषेक किया। उजियारपुर थाना क्षेत्र के चांद चौर ग्राम के शंकर चौक के निकट कुछ अज्ञात युवकों को चकमा देकर एक व्यक्ति का बाइक छीनकर भाग गया। पीड़ित विभूति थाना के बाजितपुर बम्बैया निवासी आशुतोष कुमार श्रीवास्तव बताए जा रहे हैं। इस बार परंपरा के विपरीत जिला के जेलों में कोरोना महामारी के कारण कैदियों की कलाई सूनी रह गई। कैदी इंतजार करते रहे, बहनें नहीं पहुंची। मंडल और जिला कारा में सरायजन के मुसहरी धरारी थाना के निकट सड़क दुर्घटना में गादोपुर ताजपुर की 11 वर्षीय कृति कुमारी की मौत हो गई। उधर कल्याणपुर में बाढ़ पीड़ित 80 वर्षीय सुखेश्वर राम की अचानक मौत हो गई। भाजपा नेता रामसुमरन सिंह ने बाजितपुर आदि गांव में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिले में सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियात बरतकर मनाया गया रक्षाबंधन। कोरोना का खतरा बढ़ा, जिले में मृतक की संख्या बढ़ी। कोरोना फाइटर्स को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। बाढ़ राहत में गड़बड़ी की शिकायतों पर डीएम ने लिया संज्ञान। विधायक मिथिलेश तिवारी ने मुख्यमंत्री से बाढ़ व्यवस्था पर की मांग। और वकालत खाना के पीछे शराब पीने के मामले में हुई गिरफ्तारी। इसी के साथ वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।